ब्रह्म पायो निधि मंदर, ज्ञान संत सुरयाहि, कथा सुधा मथि कारहि, भगति मधुरता जाहि। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है, और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। फिरति चरम यसी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पाई सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी। वैराग्य रूपी डाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर तो देखिए। पुण्य प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ, नाथ मोहिनी सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूँ बखानी। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दूर लव कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहूँ बेचारी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संतय संत मरम तुम जानहु, संतय संत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज सुभाव वखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन यग परम कराला, मानस रोग कहूँ समुझाए, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई, तात सुनऊँ सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। कागभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं नीति संक्षेप में ही कहता हूँ। नरतन सम नहीं कवनी उदयी, नरतन सम नहीं कवनी उदयी, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपबर गनि सैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सोतनो धरे हरे भजाई न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर, कांच किरीच बदले ते ही ले,
करते डारी परस मनि देहि। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दारिद्र्य सम दुख जग माहे, संत मिलन सम सुख जग नाहि। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। संत चाहे दुख पर हित लागी, पर दुख है तू असंत भागी। भुज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज ही स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। नहीं वखल पर बंधन करई, सनैव खल पर बंधन करई। खाल कड़ाई विपत्ति सही मरई, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। अहि मूस कई सुनू रे गारी, पर संपदा विनाशी न चाहे। जिम ससिहति में उपल वेलाही, दुष्ट उदय जग आरती है तो। जथात सिद्ध अधम ग्रह के तू। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान कारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए होता है। संत उदय संतत सुखकारी, संत उदय संतत सुखकारी। विश्व सुख जिमींदो तमारे, परम धर्म श्रुति विदित हिंसा। पर निंदा समय घन गरीता, हर गुर निंदक दादुर होई। जन्म सहत पावतन सोई, दुज निंदक बहु नरक भोग करी। जग जन माई बायस शरीर धरे।
और संतों का अविद्य सदा ही सुख कर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रोरव नरक परहिते प्राणी, होहे उलूक संत निंदारत, मोहनी सा प्रिय ज्ञान भानुगत, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर हो ही अवतरही, सुनहु तात अवमान सरोगा, जिनते दुख पावे सब लोगा। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़े रहते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोहरूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमकादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि है कर मूला, मोह सकल व्याधि है कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफलो भयवारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करहि ज्योति निउभाए, उपजाए सन्य पात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। सब रोगों की जड़ मोह ज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते जाते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वित्त पात और कफ प्रीति कर लें, मिल जावें तो दुखदायक सन्निपात रोग होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादू कंडोई साई, हर्ष विषाद गर बहुताई, पर सुख देख जरन सोई छाई, पुष्ट दुष्ट कामन कुटिल, अहंकार यति दुख डमरुआ, दंभ कपट मद मान निरहुआ, तृष्णा उदर बधे अति भारी, त्रिविधि तृष्णा करो नति जारे, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो कुरो गयने का। ममता दाद है, ईर्षा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग है। पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान निरहुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है।
तीन प्रकार के पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं, प्रबल तैयारी हैं। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।